2025 चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या नवमी वाले दिन 1 लोटा जल में ये चीज़ डाल देना, 2025 में करोड़पति बनोगे, इतना पैसा आएगा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अष्टमी और नवमी के दिन करने वाला ऐसा उपाय जिसे करने से भाग्य रातों रात चमकता है और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची से बहुत परेशान हैं, तो देखिए आपको बता दें, नवरात्रि का तो एक एक दिन अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और उत्तम है। साथ ही साथ अगर आप नवरात्रि की अष्टमी और नवमी वाले दिन कोई भी उपाय करते हैं, वो उपाय आपका बहुत जल्दी सफल होता है और माँ आपकी हर मनोकामना को पूरा करती हैं। नवरात्रि का एक एक दिन बहुत ही सिद्ध दिन होता है। ऐसे में आपका जो उपाय है वो बहुत जल्दी सफल होता है और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जो भी संकट हैं, वो आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। अब जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा आ नहीं रहा है, धन आने के रास्ते बंद हो चुके हैं, वो लोग तो विशेषकर इस जल वाले उपाय को ज़रूर करें। देखिए, जल के अंदर बहुत पावर है, बहुत ताकत है जल के अंदर। जल के इतने चमत्कार हैं कि अगर आपने जल का उपाय सही तरीके से कर लिया तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ऐसे ही दूर कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर को ही जब नज़र लग जाए या घर में रखे पैसे को लग जाए, आपके व्यापार को नज़र लग जाए या घर के किसी सदस्य को नज़र लग जाए, तो धीरे धीरे करके पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ऐसे में ये उपाय नज़र से आपको बचाता है। आपके घर पर अगर कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना है, उससे आपको बचाता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्ति है घर में, उससे आपको ये उपाय बचाता है, क्योंकि ये उपाय घर से सारी ऐसी चीज़ों को दूर करेगा। क्योंकि ऐसा उत्तम उपाय हम लेकर आए हैं जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी और फिर आपके घर में होगा धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय कैसे करना है, 1 लोटा जल घर में किस समय किस टाइम घर में कहाँ आपको रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 1 लोटा लेना है। लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आपको तांबे या पीतल का लोटा मिल जाए तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना। वरना जो लोटा आपके पास है, जो पात्र आपके पास है, वो आप ले लीजिए। उसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भर दिया। अब इस जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, बहुत ज़रा सा गंगा जल डाल दिया। साथ ही साथ आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना। एकदम से लौंग साबुत होनी चाहिए, खंडित लौंग आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। और इस लोटे के अंदर या जिस भी पात्र में आपने पानी लिया है, जल लिया है, उसी में ये दोनों लौंग आपको डाल देनी है। माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए, माँ का ध्यान करते हुए कि हे जगत का कल्याण करने वाली, हे माँ दुर्गा, मेरी, मेरे परिवार की, मेरे घर के हर सदस्य की, मेरे धन की, मेरे व्यापार की, मेरी नौकरी की रक्षा करना, मेरे शत्रुओं से, मेरे दुश्मनों से मुझे बचाना। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके दुश्मन हो, है ना, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती हैं, है ना। तो ऐसा आप बोल देते हैं तो माँ हमेशा आपकी रक्षा करती हैं। दोनों लौंग आपको उस जल के अंदर डाल देनी है। अब इस जल को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। तो देखिए, कितने टाइम पर ये रखना है। आप इसे सुबह में भी रख सकते हैं और आप इसे रात के टाइम पर भी रख सकते हैं। अगर सुबह में आपने ये पानी रखा है अपने घर के मंदिर में, तो आपको शाम के टाइम पर इस जल का छिड़काव अपने घर के कोने कोने में करना है। सूरज ढलने से पहले पहले, यानी जब सूर्य की रोशनी हो, उसी टाइम पर पूरे घर में इस जल का आपको छिड़काव करना है। और जो जल बचेगा दोनों तरफ घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। और अगर ये उपाय नवरात्रि में आपने रात के टाइम पर किया है, जल का लोटा रात में भर के मंदिर में रखा है, तो सुबह के टाइम पर पूरे घर में और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव आपको कर देना है। अब इसके अंदर की जो 2 लौंग होंगी, साबुत जो लौंग आपने डाली है, वो दोनों लौंग आपको निकालनी है और इस लौंग को आपको अपने पर्स में चुपचाप रख लेना है। देखिए, ये लौंग साधारण नहीं है, इसमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। साथ ही साथ ये ऐसी लौंग है जो हर संकट से आपको बचाएंगी, जीवन का हर कष्ट दूर करेंगी। तो ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें नवरात्रि के टाइम पर। तो ज़रूरी नहीं नवरात्रि की अष्टमी या नवमी, उससे पहले भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो अचानक से आपको महाकरोड़पति बनाएगा। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अचानक से ही पैसा आ जाता है। लोग कहते हैं अचानक से ही
महाकरोड़पति बन गए, है ना। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको 2 साबुत हरी इलायची लेनी है और घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने ऐसे रखना है, ठीक है ना, माता लक्ष्मी के सामने। और एक देसी घी का दीपक जलाएंगे और लंबी बाती का दीपक आपको जलाना है और उसी से माँ लक्ष्मी का पूजन करना है और एक मंत्र बोलना है 11 बार। मंत्र कौन सा है? धनाय नमो नमः। मंत्र फिर से बता रहे हैं, धनाय नमो नमः। ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है और दोनों हरी इलायची को घर के मंदिर में ऐसे ही रखे रहने देना है। चाहे तो आप अष्टमी को कर रहे हैं, नवमी को कर रहे हैं या उससे पहले इस उपाय को कर रहे हैं, कभी भी नवरात्रि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, दूसरे दिन उस हरी इलायची को उठाना है और इन हरी इलायची को आपको खोल देना है, जिससे कि जो दाने हैं अंदर से खुशबू जो है वो बाहर आए। इन दानों को खोल देना है, हरी इलायची को, दाने निकालने नहीं है, बस हरी इलायची को खोलना है और इसे आपको अपने घर के ईशान कोण में रख देना है। किसी भी डिब्बी में करके रख दें या फिर ऐसे भी आप रख सकते हैं। तो छोटा सा उपाय है, करिए और देखिए कि कैसे आप अचानक से महाकरोड़पति बनते हैं। क्योंकि ईशान कोण में ये उपाय करने से व्यक्ति का भाग्य रातों रात चमकता है और हरी इलायची के उपाय से माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जयकारा लगा कर जाएं, जिससे कि माँ की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।